सर मेरा तो वहाँ मिसकैरेज भी हो गया इसके चक्कर में, बताइए। हाँ बेरोजगार थे, अब तो वो भी मेरा अथी हो गया। सर्टिफिकेट है, देखिए सर 1 महीना का, उसमें मेरा ऐसा हो गया, नुकसान हो गया। ये सरकार भरपाई करेगी सर, जो अभी हटाने के लिए रेडी है, और उनको लगता है कैसे हट जाएंगे बिना रीज़न को। जो है एग्रीमेंट हम जनवरी में करवा रहे हैं हमसे, और आप मार्च के लास्ट में ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं, अप्रैल में आप हमको बिजली दे रहे हैं। हम 1 महीने में कैसे प्रोडक्शन शुरू कर दें? और प्रोडक्शन शुरू करने की बात ही नहीं है, आपने तो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए हमने लगा लिया है, अब हमको अगला किस्त मिलेगा तभी हम कर पाएंगे ना। और ये बियाडा द्वारा मनमानी किया जा रहा है, ज़बरदस्ती गुंडाई किया जा रहा है, हम लोग को यहाँ से निकाल कर बाहर किया जा रहा है। अधिकारी क्लियरली कहते हैं पटना जाना है, जिसको जाना है जाके कह दो, जिसको जाना है जाके अपना कंप्लेन दे दो। हटने का मतलब हटना है, बस सीधी बात। मतलब मुख्यमंत्री साहब को हम लोग नहीं दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई हम लोग दोष नहीं दे रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि सब रोजगार मिले, सबको मिल जाए, प्रोत्साहन राशि भी मिल जाए, सब समय पे हो जाए, लेकिन यहाँ के अधिकारी ठीक उनके विपरीत में है। प्रोडक्शन के लिए जो उत्पादन नहीं के इसलिए हटाया सर। हमको 10 दिन पहले हमको बिजली कनेक्शन हुआ है, कैसे मेरा लोहा का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी लगा है तब लोहा का काम स्टार्टिंग है, जाके आप देख भी सकते हैं सर, लोहा का काम हो रहा, प्लाई का काम चल रहा है अभी। तो इतना जल्दी हम कैसे कर दे सर? आप कह रहे हैं समय B7 वालों को बोले समय नहीं उत्पादन किए तो हट जाइए। B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, सब में प्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ कारीगर आते हैं, जाके देखिए कोई बाथरूम चालू नहीं, जाके देखिए किसी बाथरूम में पानी नहीं आता है। अगर आप दे दिए हैं, आप रेंट लेके किसी घर में रहते हैं, आप उस घर में अभी हैं ही, आपने भी बोला भी नहीं है कि हम मकान खाली करने वाले हैं, कोई दूसरा आदमी आके आपका देख के जा रहा है, हाँ ओके है, इसमें रहने लायक है कि नहीं रहने लायक, आप क्या समझिएगा कि हमको भगाने के फिराक में है। B7 तो एकदम टारगेट पे है, बाकी उनके मुंह से क्लियरली कहा गया B6, B5, B4, B3 सबको एक ही करके हटा दिया जाए, सबको हटाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी। आज फिर एक बार नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में प्रशासन किस तरह से यहाँ के व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, हम आपको इस दृश्य को दिखाने जा रहे हैं। सामने जो दृश्य देख सकते हैं, यह उसी टेक्सटाइल क्लस्टर का दृश्य है जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मशीन लगी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम भी जारी है, यहाँ पे काम भी जारी है, और इस जगह को खाली करने का आदेश दिया गया है। आश्चर्य से पड़े हैं आप, इस परिसर का दृश्य दिखाएं, हर जगह आपको मशीनरी ही मशीनरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे काम भी जारी है, कई महीनों से यहाँ काम जारी है, और एकाएक इस जगह को खाली करने के लिए बियाडा के ही अधिकारी यहाँ पहुंचे थे दल बल के साथ। हम यहाँ के व्यापारियों से यूं कहें, जो उनका स्वरोजगार है, रोजगार है, उस रोजगार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जगह पर कोई जगह भी आवंटन नहीं किया गया है, और इस जगह को खाली करने के लिए प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। प्रिंट मीडिया बीते दिन प्रमुखता से इस खबर को छापा था, तब जाकर यह आकर्षण का केंद्र बना था। हम आपको दिखा रहे हैं यह दृश्य, व्यापारी यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं अपने जीविका पालन हेतु, इस टेक्सटाइल क्लस्टर को बचाने हेतु वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। इस स्टार्ट हो गया, ये मेरा आप देख सकते हैं प्रोडक्शन, मैंने आगे भी दिखाया था कि काम जारी है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि काम भी यहाँ हो रहा है। पिछले कई महीनों से यहाँ काम जारी है, व्यापारी ऑर्डर ले रहा है, और आप देख सकते हैं कि माल बनकर तैयार भी है, और बिना नोटिस के एकाएक इस जगह को खाली कराना। मेरा नाम सर मुन्ना कुमार है, और हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मेरा चयन हुआ था, जो कि सेकंड बैच में मेरा ट्रेनिंग पटना में हुआ, पटना ITDC में हुआ था। उसके बाद हम लोगों का दो इंस्टॉलमेंट में पैसा आना था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, सारा मशीनरी सामान लाए और सारा सेटअप तैयार किए। उसके बाद सेकेंड किस्त आया। उसके बाद सर हम लोग अपना रॉ मटेरियल लाए हैं और प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग 1 महीना से हम लोग का प्रोडक्शन भी चल रहा है। कुछ जगह माल सेल भी किए हैं। ये मेरा कंपनी है द स्टार टेक्सटाइल के नाम से है। ठीक है। तो उसके बाद सर अचानक एकाएक जो है कि वहाँ से जारी करता है कि नहीं, आप लोग को कैटेगरी C के जगह आप लोग को B में ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसका रीज़न हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ क्यों। तो जो कुछ लोगों के पास नोटिस आया हुआ था, तो नोटिस में ये दर्शाया हुआ था कि समय पर ये प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ इस कारण से।
तो मेरा सर ये उससे बियडा वाला से ये पूछना था कि यदि आप ऐसा यदि बोल रहे हैं तो कुछ लोगों का अब तक सेकंड पेमेंट नहीं आया है, जो कि रूल में ये है कि सेकंड पेमेंट आने के बाद रॉ मटेरियल लाना है और काम स्टार्ट करना है। तो जिसके पास आ गया वो तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसके पास नहीं आया है वो अब तक वेट कर रहे हैं कि सेकंड पेमेंट आएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सर ये कहाँ का नियम है कि जो कंपनी पहले से चल रही है उसको हटा के दूसरी कंपनी को फिर स्थापित किया जाए, ये कहाँ का नियम है, ये हमको पूछना था बियडा से। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि बियडा से हम लोगों को जानकारी मिल सके कि पुरानी कंपनी को हटा के नए कंपनी को जो स्थापित किया जा रहा है वो किस रूल के अनुसार हो रहा है। वो आपको नोटिस दिए थे? नहीं, नोटिस हम लोग के पास नहीं आया। क्या BC का जो बता रहे हैं, BC जो जैसे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं तैयार हो रहा है? नहीं, प्रोडक्ट तैयार है, ये तो सामने दिख रहा है कि प्रोडक्ट आपका तैयार है, यानी कि वो उसका कहना है कि समय पे तैयार नहीं हो रहा था। हम लोग तो सर बहुत पहले से ही हम लोग तैयार करके मार्केट में सेल भी कर रहे हैं, मेरे पास बिल वगैरह भी है जहाँ हम सेल किए हैं, जहाँ से माल हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं। कब आवंटन किया गया आपको? आवंटन हम लोग का ये नवंबर के आसपास में हम लोग का हुआ है, नवंबर 2023 में। हाँ। और हम लोग ये उसके बाद सर बिजली वगैरह लगने में थोड़ा सा लेट हुआ, बेडा की तरफ से ही थोड़ा सा ये हम लोग का रोक रखाव का काम चल रहा था, ट्रांसफार्मर नहीं था, जिस कारण से हम लोग का जनवरी में भुगतान भी सेकंड किस्त लगभग टाइम पे आ गया था। लेकिन बेडा का जो कि ये लेट चल रहा था, बिजली वगैरह नहीं था और सेट भी सही से कंप्लीट नहीं था। अब तक हम लोग का वॉशरूम कंप्लीट नहीं है सही से, न पानी की सुविधा है यहाँ। आपकी क्या परेशानी? सर हमारी परेशानी ये है कि जैसे कि हमारा सेकेंड किस्त नहीं आया है और मैं B4 से हूँ, शेड नंबर B4 से नीट फैब्रिक में काम करता हूँ, और सेकेंड किस्त नहीं आया। उसके बाद भी हम अपने घर से 4-5 लाख रुपए लगा के फैब्रिक कटवा रहे हैं और रनिंग करवाए हैं। और हमारा पटना बिहार का जो खादी मॉल है बिहार सरकार की, उसमें भी ले जाके अपना T-शर्ट वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद भी नोटिस आता है कि आपको कैटेगरी C से B में कन्वर्ट किया गया है। हमारा सब कुछ सेटअप लग गया सर, टेबल बनवा लिए, सब कुछ रनिंग है, कंडीशन में है, मार्केट में माल जा रहा है। उसके बाद कैसे हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है? और ज़बरदस्ती आते हैं बियाडा के गार्ड ऐसे लेके और प्रशासन लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये खाली करने जा रहे हैं मशीन खींचने के लिए। इसका मेरे पास एविडेंस भी है, फोटो हम लोग खींचे हुए हैं। बेडा के अधिकारी और कुछ बाहर से लोग लेके आए थे ये मशीन खिंचवाने के लिए, मशीन जो बाहर खींच रहे थे। निकालिए। कैटेगरी B और C क्या है? कैटेगरी B और C सर, जैसे कैटेगरी B जो था वो घर पे उद्योग लगाने के लिए किया गया था। अब कैटेगरी C जो था वो बियाडा के जो औद्योगिक क्षेत्र है बिहार सरकार की, वहाँ पे ज़मीन सेट बनवाने के उपरांत और सेट जो बनेगा उसमें जगह दिया जाएगा लीज एंड लाइसेंस पे एग्रीमेंट के अनुसार। और वो मतलब जो रेंट के हिसाब से आपको जो पैसा लगेगा वो देना होता है, उसमें काम कराना है। कहाँ से हैं आप? मैं गोपालगंज सिवान से मेरे हूँ। पास फोटो है जो कि बेडा के अधिकारी भी थे और साथ में कुछ गुंडे को भी लेके आया था मशीन खींचने के लिए। ये मशीन खींचता हुआ फोटो हम लोग लिए हैं और वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है। नोटिस नहीं है। एकाएक आए थे? हाँ, एकाएक आए थे। आपको कैटेगरी C से कैटेगरी B में भेजा गया है और आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, आप लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अफसरशाही, नीतीश सरकार की अफसरशाही का उदाहरण आप देख सकते हैं कि बिना नोटिस के इस जगह को खाली कराने का प्रयास किया गया। कैटेगरी C और कैटेगरी B का ये वीडियो है जो मशीन खींच के बाहर कर रहा था। बाहर से कुछ गुंडे भी थे, प्रशासन भी थे साथ में। वीडियो कि किस तरह से ये फुटेज सामने आया है कि बिना नोटिस का अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के व्यापारी को कहते हैं कि इस जगह को खाली करने के लिए आश्चर्य से पड़े हैं। नोटिस सर अब से आना स्टार्ट हुआ है, कुछ लोगों के पास आया है, अब आया है। लेकिन ये पहले ही हम लोग का 1 सप्ताह पहले ही हम लोग के पास आ गया था ये खाली करवाने के लिए। मैं नहीं, ये व्यापारी कर रहे हैं, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ अधिकारी पर, ये व्यापारी कर रहे हैं और ये फुटेज दिखा रहा है। नोटिस से संबंधित कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, एविडेंस है कि ये नोटिस 8/5 को बनाया गया था, ठीक है, और ये 24 को फॉरवर्ड किया गया है बियाडा के तरफ से और ये 25 को रिसीव हुआ है, जबकि 23 तारीख को ये घटनाएं हुई जो मशीन बाहर निकाला जा रहा था अधिकारियों द्वारा। ये सारे हैं अड़ी में एविडेंस है मेरे पास। तो ये कैटेगरी B C का हवाला दिया जा रहा है। जी जी जी। क्या लग रहा है कैटेगरी B C में तो कहने का मतलब है दूर दूर से लोग देख रहे हैं कि प्रदेश के सर हम तो यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर से ही है, लेकिन यहाँ अधिकतर बाहरी लोग हैं, गोपालगंज, बेतिया, अलग अलग जगहों से हैं, सिवान से अधिकतर उद्यमी सब है। यहाँ पर हम लोग को जो है प्लग एंड प्ले जो सुविधा है उसके तहत कैटेगरी C बनाया गया था कि यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा काम करने के लिए। हम लोगों ने एग्रीमेंट भी करवाया है, ये हमारा एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट। ये हमारा एग्रीमेंट है जिसमें 15 सालों का एग्रीमेंट किया गया है। अभी हमारा जो है ये जनवरी में एग्रीमेंट हुआ है, हमारा 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हमने सिक्योरिटी के तौर पर जो है 13,200 रुपये जमा भी कर चुके हैं इनके।
इस एग्रीमेंट में कहीं ये दर्ज कराया गया है कैटेगरी बी सी, क्या कुछ इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जो है एग्रीमेंट है, ये रेंट के लिए, ये रेंट एग्रीमेंट है कि हम यहाँ रह रहे हैं। ये हमको जो है अलॉटमेंट, ये हमारा अलॉटमेंट लेटर है। अलॉटमेंट लेटर जरा दीजिए। नहीं, उसके पीछे ये हमारा अलॉटमेंट लेटर है, ये ज़रा देख लीजिए। ये हमको अलॉट किया गया था। हमारा जो सीट नंबर है B7 है और हमारा सीट संख्या जो है ये 30 है, B30 है। तो हमने मशीनरी सारे गिरा लिए हैं। 7 लाख प्रथम किस्त था हमारा, वो उसके लिए जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना था 7 लाख की, वो उसके लिए जो है मशीनरी हमने जो है ख़रीदा है। यह मशीनरी का बिल है। हमारे पास जो सेंशन लेटर आई थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि पहले 7 लाख मिलेंगे आपको, तो सबसे पहले आपको मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगानी है। उसके बाद अगले 3 लाख रुपये अगर हम आपको देते हैं तो आप उसके बाद जो है कच्चे माल मंगवाएंगे और उससे आगे का कार्य पूरा करेंगे। ये स्पष्ट इसमें लिखा गया है। हमें 7 लाख ही मिला है। हमने अपना सिस्टम पूरा जो है तैयार करके रखा हुआ है। आगे जो है फैब्रिक और जो भी कच्चा माल है उसके लिए वेट कर रहे हैं कि अगला 3 लाख मिलेगा तो करेंगे। जबकि हमारे पास जो नोटिस आया है, इस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने ससमय उत्पादन नहीं किया है, इसलिए आपका जो है एग्रीमेंट रद्द किया जा रहा है। बताइए कि आप जो है एग्रीमेंट हम जनवरी में करवा रहे हैं हमसे, और आप मार्च के लास्ट में ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं, अप्रैल में आप हमको बिजली दे रहे हैं। हम 1 महीने में कैसे प्रोडक्शन शुरू कर दें? और प्रोडक्शन शुरू करने की बात ही नहीं है। आपने तो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए हमने लगा लिया है, अब हमको अगला किस्त मिलेगा तभी हम कर पाएंगे ना। और ये बियाडा द्वारा मनमानी किया जा रहा है, ज़बरदस्ती गुंडाई किया जा रहा है, हम लोग को यहाँ से निकाल कर बाहर किया जा रहा है। समझ सकते हैं और सुन सकते हैं, और एविडेंस भी, ये नहीं केवल बोली, एविडेंस भी इन्होंने साक्ष्य तौर पे दिखाया कि किस तरह से इन्होंने पेपर वर्क किया, किस तरह से लापरवाही किया गया है प्रशासन की तरफ से। इनको जो किस्त देना था वो किस्त अगर समय पर न मिले, सेट समय पर न मिले, बिजली का जो कनेक्शन है वो समय पर न मिले, तो उत्पादन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब आप कोई सिस्टम किसी व्यापारी को देते हैं और उसको उस व्यापारी जब फॉलो करना चालू कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया है, जबकि डबल किस्त जो पैसा मिलना था वो पैसा मिला भी नहीं है। व्यापारी इतने उत्सुक है इस व्यापार को चलाने के लिए, मगर यहाँ नीतीश सरकार की प्रशासन इनको रोड पर लाने के लिए जिस तरह से प्रशासन भेजी है बिना नोटिस के, वो आश्चर्य से पड़े है। एक तरफ सरकार रोजगार देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ के अधिकारी उनको रोड पर लाने के लिए किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ये बेला फेज 2 में हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। मैं मुजफ्फरपुर जिला से B6 में है, मेरा सेट है। बट हम लोग को बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। तो फिर हम लोग अभी पहले सेटअप कैसे तैयार करें? जब तक हम लोग का सेटअप तैयार नहीं होगा तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और बार बार हम लोग अपना मशीन कहाँ उठा के ले जाएंगे? सर यहाँ के रहे चाहे कहीं के रहे, जब हम लोग को प्रोडक्शन यहाँ करना तो यहीं करेंगे ना। पहले हम लोग को सुविधा देने का वादा करते फिर मुकर जाते, तो ऐसे नहीं होता ना सर। कौन लग रहा है आपको, कौन दोषी है? सर प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते। हम लोग यहाँ का बिपाड़ा वाला लोग खड़ा है ना, बियाड़ा में तो यहाँ के अधिकारी है, अब जो भी हो यहाँ का बार तो वही प्रॉब्लम हम लोग को क्रिएट कर रहा है ना। मतलब हम लोग को किसी से प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अपनी सुविधा लेकर काम करना चाह रहे हैं। हम लोग किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो हम लोग को हेल्प नहीं दे रहे, ऊपर से हम लोग के ऊपर खड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है ना सर। क्या सोचे है इसके लिए? सर हम लोग को लड़ना है और करना है, यही करना, हम लोग कहीं नहीं जाना है। हम सब भाई बहन यहीं से करेंगे। आप जी, मेरा नाम वंदना कुमारी हुआ और मेरा B735 सेट नंबर हुआ। सर हम लोग को यहाँ से हटाने का नोटिस, मतलब ऐसा नोटिस आया नहीं है मेरे पास। कुछ लोग के पास आए हैं पर मेरे पास ऐसा कुछ आया नहीं, नहीं कुछ बिना रीज़न को हम लोग को हटाया जा रहा है। जिसमें मेरा 15 साल का एग्रीमेंट भी बना हुआ है, 6 मंथ का हम एडवांस भी दे चुके हैं, फिर भी हटाया जा रहा है विदाउट रीज़न। और जैसे दो हम लोग के साथी लोग का आया है कि जैसे प्रोडक्शन के लिए जो उत्पादन नहीं किया इसलिए हटाया। सर हमको 10 दिन पहले हमको बिजली कनेक्शन हुआ है, कैसे मेरा लोहा का काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी लगा है तब लोहा का काम स्टार्टिंग है, जाके आप देख भी सकते हैं सर। लोहा का काम हो रहा, प्लाई का काम चल रहा है अभी, तो इतना जल्दी हम कैसे कर दे सर? और अपने घर से पैसा लगा के हम सारा चीज़ वहाँ पे लोहा का काम सारा चीज़ कर रहे हैं सर, प्लाई वगैरह सारा चीज़। और अभी आगे कर रहे हैं, 24 तारीख को आए थे कि सेट खाली करने के लिए बिना नोटिस के, विदाउट रीजन हम क्यों खाली करें सर? क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट, आपके पास क्या है जो हमको खाली करने के लिए आप आए हुए हैं? आप हमको बताइए। मेरे नाम पे नोटिस भी नहीं आया, जहाँ मेरा मशीन उठा के बाहर कर रहे थे आप,
बिना रीज़न को सर। तो इसीलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए सर। जो भी होगा पर यहाँ से हटेंगे, क्योंकि हम लोग के पास पूरा एविडेंस है कि हम मेरा सर 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। अगर जो भी इशू है आप हमको सामने रखिए, अगर नहीं हुआ हम कंप्लीट किए तब हम हटने के लिए रेडी है। जब हम कुछ नहीं किए, मेरा सारा चीज़ बन रहा है, रेडी है सारा चीज़ है, फिर भी आप दूसरा इशू दे के हटाने के लिए मतलब ताबड़तोड़ मेहनत किए जा रहे हैं। उस दिन दो गाड़ी से आया था प्रशासन, और बहुत एक और लेडीज़ आई हैं, वो तो धमकी दी थी कि अगर हटेंगे तो हम फांसी लगा लेंगे सर। अब तो बताइए ऐसा करेगा तो बताइए, हम लोग सर बेरोजगार है, अपना काम छोड़ के 2 साल से मतलब घूम रहे हैं इसी में। और 1 महीना पटना गए सर, ट्रेनिंग चला वहाँ पे सर। मेरा तो वहाँ मिसकैरेज भी हो गया इसके चक्कर में, बताइए। हाँ बेरोजगार थे, अब तो वो भी मेरा अथी हो गया। सर्टिफिकेट है देखिए सर 1 महीना का, उसमें मेरा ऐसा हो गया, नुकसान हो गया। ये सरकार भरपाई करेगी सर, जो अभी हटाने के लिए रेडी है। और उनको लगता है कैसे हट जाएंगे बिना रीज़न को। देखिए 1 मंथ का हम यहाँ सर्टिफिकेट भी लेके आए हैं, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, सारा चीज़ हुआ वहाँ पे, खाने का सारा चीज़ का इतना मतलब वर्स्ट ख़राब था कि फिर भी हम लोग वहाँ रह के 1 महीना का ट्रेनिंग कर फिर यहाँ आए। सेट के लिए दौड़ाया गया, मतलब बहुत टाइम लगा दिया सारा चीज़ के लिए, फिर भी हम लोग लगे रहे कि आज न कल होगा। अगर मिला भी सेट तो फिर वहाँ पे आया कुछ दिन के बाद कि आइए एग्रीमेंट आप लोग बनवाइए। एग्रीमेंट बनवाए, 6 महीना के एडवांस दिए, सारा चीज़ मशीन गिरवा लिए। और उसके बाद मतलब कुछ दिन के बाद बिजली के लिए बोल रहे, तो बोला कि आप लोग को बिजली नहीं लगेगा। हमको क्या रीज़न है जो बिजली नहीं लगेगा, तो बोला कि आप लोग को हटाने के लिए बोला जा रहा है। हमको बिना रीज़न के कैसे हट जाएंगे ना, आपके पास कुछ भी है ऐसा कुछ प्रूफ है जो हम मतलब हटाइएगा। मेरे पास तो 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, एडवांस भी दे चुके हैं, ऐसे कैसे हट जाएंगे 6 मंथ का। हाँ सर रिसिप्ट भी है मेरे पास, सारा चीज़ है सर। इसीलिए हम इसी के लिए आए हुए हैं सर। उस दिन आए हुए तो सारे प्रशासन लोग खाली कराने के लिए, और बोला है कि जैसे होगा आप लोग खाली करा के रखेंगे यहाँ पे। जी वंदना कुमारी हुआ मेरा नाम। जी मुजफ्फरपुर से ही है, रेफरा चिकनौटा गांव है एक छोटा सा। और बोला गया, हम लोग गए थे पटना से सचिवालय गए थे, तो बोला गया कि आप लोग को 20 कैटेगरी C से B में कर दिया गया है। जो 7 लाख मिला है वो हो गया, फिर 3 लाख मिलेगा आपको सेटअप करने के लिए मिलेगा। बताइए सर 3 लाख हम लोग को प्रोडक्शन के लिए दिया जा रहा है, हम कर्जा करके करेंगे सर। अगर कर्जा करना तो हम क्यों भर्ती इसमें हम सर। सचिवालय से भी कुछ आदेश आया है? जी सचिवालय से ऐसा कुछ नहीं, पर हम लोग ऐसा सर से बात किए थे तो बोले थे मौखिक में ही वो बोले थे, लिखित में ऐसा कुछ नहीं आया है। फिर DIG ऑफिस भी उस दिन गए थे तो अभी बोले कि मतलब बताएंगे क्या है क्या, अभी आने वाला मंडे को देखिए क्या हो रहा है। किस तरह से इन लोग को परेशान किया जा रहा है, वो आश्चर्य से पड़े हैं। यहाँ कौन दोषी है यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सुन सकते हैं महिला का पीड़ा है। किस तरह से ये महिला इस जगत तक पहुंची है, ये इन्होंने आप बताया। और उसके और मिसकैरेज हो गया सर ट्रेनिंग के दौरान, समझ सकते हैं मिसकैरेज हो गया। इस व्यापार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस योजना से जुड़ी, और आप समझ सकते हैं इन्होंने अपना पीड़ा दिखाया। हम यहाँ से कुछ और लोगों से बात करते हैं और आश्चर्य से पड़े हैं। ये 4 से 5 महीने के अंदर ही आप ये फैसला कर देते हैं कैटेगरी C कैटेगरी B, जबकि आप कोई संसाधन समय पर खुद मुहैया नहीं करे हैं। आश्चर्य से पड़े हैं ये फैसला। बियाडा की अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो या फिर बिहार सरकार हो, आश्चर्य से पड़े हैं बिहार सरकार की यह नीति, जहां पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ के व्यापारी रोड पर आने के मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोगों को रोजगार देने के लिए है, न कि परेशान करने के लिए। सर ये विकलांग उद्यमी है, दिल्ली हाजीपुर से आते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मैं वैशाली ज़िला से हूँ। और हमें यहाँ सेट मिला था बियाडा में, और बिना कोई रीज़न के यहाँ से बोला जा रहा है कि खाली करो, और हम लोग चाहते ये नहीं कि खाली करें। और हम विकलांग हैं पैर से, फिर भी हम डेली आ रहे हैं यहाँ, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि खाली करो यहाँ से। जिलाधिकारी के पास गए थे? हाँ हाँ वहाँ भी गए थे हम लोग। जिलाधिकारी के पास हम लोग गए हुए थे, तो इलेक्शन के लेकर बिजी थे, तो जो भी एप्लीकेशन था उनको रिसीव करा दिया गया है। फिर भी हम लोग मंडे को जाएंगे, वहाँ मिलेंगे उनसे। जी काफ़ी आशाएं हैं जिलाधिकारी से, क्योंकि जिलाधिकारी जो अभी आए हैं वो कहीं न कहीं लोगों को दिल को छू लिए हैं, इसलिए उम्मीद है कि इनकी भी परेशानियों को निवारण करेंगे। बियाडा के अधिकारी या फिर बिहार सरकार जिस तरह से यहाँ के व्यापारी के साथ कर रहे हैं वो आश्चर्य से पड़े हैं। सारे एविडेंस होने के बावजूद भी
वक्तंत्र नहीं है, लिखतंत्र है। सारे पेपर होने के बावजूद भी किस आधार पे कैटेगरी सी, कैटेगरी बी का हवाला देकर इनको परेशान किया जा रहा है, यह जांच का विषय है। क्या लगता है भविष्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय भी जाएंगे? हाँ जाएंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग इससे पीड़ित हैं? जी जी। अच्छा, एक आखिरी हमारी प्रश्न बात हुई है है, सर। एक से आखिरी प्रश्न है। अगर आपको जिस तरह से बिहार सरकार या फिर जिला प्रशासन या बिहार के अधिकारी आप लोग को परेशान कर रहा है, जी जी, क्योंकि समय पर तो वो सुविधा मुहैया कराए नहीं, और आज वो कैटेगरी सी और कैटेगरी बी का हवाला देकर आपको इस जगह को खाली कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, अगर किस स्तर तक आप जाएंगे? क्या उम्मीद है कि आपको जिला प्रशासन से न्याय मिल पाएगा या फिर इसके लिए कोर्ट के भी दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, पहले दो बातें हैं, ठीक है। लड़ने के मूड में सर हम लोग बिल्कुल ना थे, अभी भी नहीं है। हम लोग का पहला मकसद यही था कि हम यहाँ आके उद्योग लगाए और अपना काम धंधा करें, होते कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सर उद्यमी है, उद्यमी व्यापारी में अंतर ये होता है कि हम लोग खुद से एग्रीमेंट भी साइन करके दिए हैं, क्या कि हम लोग खुद से यहाँ काम करेंगे, समझे सर? इस बात को नोट कीजिए, व्यापारी नहीं है। एग्रीमेंट भी हम लोग से कराया गया है रिकॉर्ड में कि आप खुद से वहाँ काम करेंगे, और हमने साइन करके दिया है कि हम खुद से यहाँ काम करेंगे। इसीलिए क्या है कि सब लोगों ने अपनी नौकरी त्याग दी है। कोई दुकान करके रखा था, वहाँ दुकान तोड़ ताड़ के यहाँ 1.5 साल 2 साल से इंतजार करने आते थे सर। शेड बन रहा था तो कितना तैयार हुआ, कहाँ मिल रहा है, इंतजार करने आते थे। व्यापारी तो है ही नहीं। हाँ, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जी बोले जाए। अब दो बातें देखिए, लड़ने की बात अब करें, कहाँ तक जाएंगे? हम लोग को तो एक ही उम्मीद है बियाडा से। अब बियाडा चूँकि दो बातें वो कर ली, एक्सेप्ट एकदम क्लियर कर दी। हम लोग को सबसे पहले उम्मीद थी कि यहाँ जनरल जो मैनेजर है ना बियाडा के, DGM सर है, उनसे बात करें, लेकिन पता चला कि वो तो खुद ही प्रशासन लेके आ गए, यहाँ खाली करा रहे हैं। फिर वहाँ से निराश हुए तो हम लोग सोचे कि जाके सचिवालय में हम लोग अपने गार्जियन मानते हैं पंकज दीक्षित सर को। उन्होंने ही कई बार मीटिंग में बुला के, मतलब किस लेवल पे मोटिवेट नहीं किया है हम लोगों को, किस लेवल पे मोटिवेट नहीं किया है कि आपको उद्यमी बनना है, उद्योग लगाना है, पैसा लेके नहीं जाना है, FIR कर सकते हैं। बहुत मतलब बुला के कई लोग कहते थे कि उस समय जब हम लोग बोला करते सर घर जाने का उम्मीद है क्या, तो नहीं, आपको यहीं लगाना है। हाजीपुर वालों को कैंसिल करके यहाँ लेके आ गए, बेतिया वालों को बुला के यहाँ ला दिए, कहाँ के पूर्णिया रड़िया वालों को भी यहाँ लगवा दिए। पहला बोले कि वाटर जेट मशीन लगवाएंगे, वो भी कैंसिल करा के अब सबको इस हद पे लाए कि मशीन लगा लिए सब लोग। अब पंकज दीक्षित सर से लास्ट उम्मीद था, वो आए थे 23 तारीख को ना, 23 तारीख को वो आए थे बैक क्लस्टर। हम लोग जाके सोचे कि मिलते हैं, सब लोग गेट पे खड़ा होकर सर 1 मिनट का समय दे दिया जाए। साहब इग्नोर करके चले गए, जाइए आप लोग DGM साहब से बात कर लिया जाए। और DGM साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, तो लड़ने के लिए तो मूड ही में नहीं है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि क्या हम लोग ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हम लोग लड़ने जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, इसमें से कितने लोग लग रहे हैं जो लड़ने के लिए सक्षम है सर? कोई सक्षम नहीं है, लेकिन मजबूरी उस हद पे आ जाएगी। हम लोग तो पहले यही कह रहे कि प्रशासन दबाव बना दे। DM सर से मिलने गए थे हम लोग, IG सर को, चूँकि ये थाना वाला कुछ परेशानी हम लोग को ज़्यादा ना करे, इसलिए हम लोगों ने क्या IG सर को जाके आवेदन दिया। उसके बाद और उम्मीद थी कि यहाँ तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर होते हैं 6 जिला के, वो मालिक एक तरह से हैं, तो उनके वहाँ पे भी हम लोग जाके बात किए हैं। उनके वहाँ से आश्वासन मिला कि ठीक है, जाके DM सर को भेज दिए, लेटर होगा। लेकिन उन्होंने भी एक उम्मीद हम लोग को बता दी कि शायद बियाडा इस मूड में नहीं है कि रहने देगा। ठीक है सर, देखिए 2 चीज़ें क्लियर है। पहला कि हम लोग जब कारण मांगना चाह रहे हैं तो कोई कारण उनके पास नहीं है, सीधी बात है। लिखते हैं कि समय आपने उत्पादन नहीं किया तो इसलिए आपको भगाया जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो एप्लीकेशन दिए थे बिजली के लिए ना, वो सारा कलेक्ट कर रहे हैं और उनको हम लोग समय अब दिखाने जा रहे हैं कि इस तारीख को मेरा आवेदन हुआ था, 13 से 15 दिन के अंदर में किसी कमर्शियल वाला का अगर एग्रीमेंट सही है तो उसका मीटर लग जाता है। और किस कारण से 4 महीने तक हम लोग का बिजली मीटर नहीं लगाए हैं, अब समय आप जवाब भी दीजिएगा कि क्यों नहीं लगा समय मीटर। और अगर 10 दिन पहले आप लगा दिए, सबका मशीन वहाँ पड़ा हुआ था, 10 दिन पहले किसी को बिजली दे के क्या चाह रहे हैं? यहाँ कोई मतलब चल रहा है क्या? रोबोट आएगा 1 दिन में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? अरे गरीब से है सर, 7 लाख रुपया मिला पहला किस्त, उसमें सबका तेल निकल गया है खर्चा करते करते। उसके अलावा सबका पैसा लग गया। जिनका उत्पादन हो रहा है उनका हालत ख़राब है, कर्ज वर्ज लेके वो लोग कैसे कैसे करके काम चला रहे हैं। रॉ मटेरियल बहुत लोगों ने गिरा के काम करना शुरू किया है। यहाँ रॉ मटेरियल गिरा रहे हैं, वहाँ से नोटिस आ रहा है कि भागिए। एक अधिकारी सचिवालय से भी आए थे,
उन्होंने B3, B4, B5, B6 सब का शेड का आवंटन सब देखा भी, किसका प्रोडक्शन चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। 7 के बारे में हमने जोर लगाया कि सर इसका तो कुछ रिपोर्ट लिख दीजिए, तो नहीं B7 के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं। हमने बोला कि सर आप एक नोट तो डाल दीजिए कि यहाँ 10 दिन पहले बिजली लगी है, इस कारण उत्पादन नहीं हो रहा है, क्योंकि 6, 5, 4, 3 में सब में आपने लिखा है कि किसका किसका उत्पादन नहीं हो रहा है। यहाँ आपने कोई नोट ही नहीं किया, यानी कि मंशा साफ है क्या मनसा कि यहाँ से भगा देना है। और हम लोग इस बारे में चूंकि श्योर नहीं है, इसका दावा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को उड़ती उड़ती खबर आई कि यहाँ एक B2 की कंपनी चलती है, उनका साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। बाकी उनके द्वारा बियाडा के द्वारा कहा गया B5, B4, B3 को भी खाली कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डेली आप अगर देखिएगा, किसी समय आके देखिएगा तो डेली एक व्यापारी, अब शब्द यूज कीजिएगा क्या, व्यापारी, डेली कुछ व्यापारी आ रहे हैं जो अपना उद्यम यहाँ लगाने के लिए उनको 15,000 स्क्वायर फुट, 30,000 स्क्वायर फुट उनको जगह लेना है, पसंद करते, यहीं से फ़ोन होता है हाँ सर ओके है, यानी कि यहाँ आके वो ओके करा रहे हैं, हम लोग को कुछ ध्यान ही नहीं, इनको भगा के ओके करना है वो लोग को, हम लोग का जो है कैटेगरी सी वालों को, इन सबको भगा के उनको ओके करके थमा देना है। अब अंदर में मिला जुला क्या चल रहा है वो सब तो खैर विभाग ही जाने, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग का एग्रीमेंट हो गया है, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, एक बात क्लियर समझिए, एग्रीमेंट हम लोग का हो चुका है, उसके बाद इसमें कोई मालिक आके देख के जा रहा है हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हम लोग यहाँ मशीन लगा के देख रहे हैं कि कौन आके यहाँ घूम रहा है, पता चल रहा है कि वो अपना कंपनी लगाने के लिए यार, ये क्या है मंशा, मतलब क्या, हमको अगर आप दे दिए हैं, आप रेंट लेके किसी घर में रहते हैं, आप उस घर में अभी हैं ही, आपने भी बोला भी नहीं है कि हम मकान खाली करने वाले हैं, कोई दूसरा आदमी आके आपका देख के जा रहा है हाँ ओके है, इसमें रहने लायक है कि नहीं रहने लायक, आप क्या समझिएगा कि हमको भगाने के फिराक में है। B7 तो एकदम टारगेट पे है, बाकी उनके मुंह से क्लियरली कहा गया B6, B5, B4, B3 सबको एक एक करके हटा दिया जाए, सबको हटाया जाए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो रोजगार देने के लिए यहाँ पर इस संस्थान का मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ का उद्घाटन किए थे क्या यहाँ पे? हाँ, नीतीश कुमार जी ही किए थे। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ से बोल रहा है कि भागा ले मशीन लेके भागिए घर। अब इसमें समस्याएं कितनी हैं ये सब लिख के हमने सचिवालय में 20-25 दिन पहले दे दिया था कि यहाँ से अगर हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग बड़ा आसान से भाषा में क्या समझते, अगर हम लोग का घर जितना लोग रहते, जितना सदस्य किसी के घर में है, उससे मुश्किल से एक हॉल 1-2 कमरा होता है किसी के पास ज़्यादा। अगर घर में 4 मेहमान आ भी जाए तो आपको सोचना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है कहाँ उनको सुलाए, कहाँ बैठे, होता है ना ये। अभी 20 मशीन लेके कहाँ जाएंगे हम? अभी शेड यहाँ तैयार करवा लिए, सारा पैसा यहाँ, ये कहाँ लेके जाएगा भाई? किसी के गाँव में अगर घर है तो जगह भी होगा, छत पे शेड करवा ले, उसके मोहल्ले तक गाड़ी नहीं जाती है सर। उसकी अगर शादी हो रही है तो दूल्हा बेचारा उतर के बाइक से आता है, वहाँ से दुल्हन पैदल जाते, बारात अगर उनका तो दूल्हा दुल्हन पैदल जाते हैं, वहाँ गाड़ी रॉ मटेरियल पहुँचेगा। किसी के यहाँ रेल की सुविधा नहीं है, मैं शिवहर जिले से आता तो मेरे यहाँ रेल की सुविधा नहीं है, रॉ मटेरियल मेरा कहीं भी आएगा तो सीतामढ़ी आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा, नहीं तो मोतिहारी आएगा। इतने में जितना खर्च लगेगा ना उससे ज़्यादा पैसा मेरा खर्च लग जाएगा कि मतलब वहाँ से हम अपने घर तक पहुँचा लें। ये समस्या है, बिजली की समस्या यहाँ मेन है। यहाँ है कि बिजली आ जाती है, मिल जाती है। गांव में अभी गर्मी है, ये कौन नहीं जानता है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा 10 घंटे बिजली। अब बताइए क्या कारीगर वहाँ रहेगा? कारीगर देख के क्या बिजली आ गया तो दौड़ के सर के यहाँ चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, फिर आके घरे आराम करेंगे, लाइट कट जा रहा है। तो आजकल हर कारीगर 2 रुपया ज़्यादा कमाने के चक्कर में आ जाता है। उसको रोक लीजिएगा, 4 दिन 10 दिन रोक लीजिएगा, लेकिन उसको जैसे कोई ऑफर देता है शहर में भाग आएगा, 2 रुपया कम कमाएगा, भाग आता है। यहाँ मुजफ्फरपुर का भी ये हाल है, बैक क्लस्टर में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री में कारीगर सब आता है, उनको पता चलता है कि उससे 2000 कम भी मिला तो दिल्ली भाग जाता है। और घर पे हमारे कौन काम करेगा सर? कौन काम कारीगर करने आएगा? बिजली की समस्या अलग है, कारीगर की समस्या अलग है, और मटेरियल ले जाने का समस्या है। वहाँ बाजार ढूंढने के लिए, हम उत्पादन करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ तो एक ऑप्शन है कि हम अगर उत्पादन कर भी रहे हैं तो 2-4 व्यापारी आके घूम के जाते हैं कि सर ऑर्डर है, हमको कुछ माल चाहिए। वहाँ कोई नहीं जाने वाला है। बाकी वहाँ जानते ही हैं, समुदाय है, जाति है, संप्रदाय है, धर्म है, उसके नाम पर कटरा कटरी वाला बात, फलना जाति के घर में हम जाके काम करेंगे, फलना धर्म के घर में हम जाके काम करेंगे, ये सब अलग चल। ऊपर से पीछे जो पड़ा रहता है आपका दही देहात, वो सब अलग है कि ज्वलनशीलता अलग ही है। आपका मशीन में आग लगा दे, क्या करे कोई नहीं जानता। ये सब सिक्योरिटी सेफ्टी तो यहाँ तो है कम से कम। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जिस उद्देश्य से इस क्लस्टर का निर्माण किए थे, वह उद्देश्य कहीं धूमिल होते हुए दिख रहा है। आपने सुना इनका पीड़ा, किस तरह से इनको स्वरोजगार के नाम पे ऋण दिया गया, सीट दिया गया, और
प्रोडक्शन चालू करने के लिए जो संसाधन देना था वो संसाधन समय पर नहीं मिला और गहरे साजिश के शिकार बन गए हैं। यहाँ के जो शेड में यहाँ पर जो स्वरोजगार देने के लिए उद्यमी लगा है वो कहीं ना कहीं गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं। बियाडा के अधिकारी क्लियरली कहते हैं पटना जाना है, जिसको जाना है जाके कह दो, जिसको जाना है जाके अपना कंप्लेन दे दो। हटने का मतलब हटना है, बस सीधी बात। मतलब मुख्यमंत्री साहब को हम लोग नहीं दे, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई हम लोग दोष नहीं दे रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं कि सब रोजगार मिले, सबको मिल जाए, प्रोत्साहन राशि भी मिल जाए, सब समय पे हो जाए। लेकिन यहाँ के अधिकारी ठीक उनके विपरीत में है। आप कह रहे हैं समय B7 वालों को बोल रहे हैं समय नहीं उत्पादन किए तो हट जाइए। B3 है, B4 है, B5 है, B6 है, इस सब में प्रोडक्शन चल रहा है। यहाँ कारीगर आते हैं, जाके देखिए कोई बाथरूम चालू नहीं, जाके देखिए किसी बाथरूम में पानी नहीं आता है, अब किसी में ट्यूबलाइट नहीं जलता है। 7 वाला को खाली करा दीजिए समय उत्पादन। आप जहाँ उत्पादन हो रहा है उसमें तो कारण ये है कि आपने बिल नहीं दिया तो उत्पादन हुआ ही नहीं। लेकिन B3 में आज से 4 महीना पहले से उत्पादन हो रहा है। जाके आपसे एक बार निवेदन करूंगा, जाके बाथरूम में दिखाइए पानी आ रहा है, जाके देखिए वहाँ नल में पानी आता है, यहाँ ताला मारा हुआ है। यहाँ जो महिलाएं कारीगर काम करने आती, आप घुमा के दिखा दीजिएगा, महिलाएं भी यहाँ वो कैसे वॉशरूम जाती है, वो कौन सा बाथरूम यूज कर दिखाइएगा। पानी की सुविधा नहीं है, सब लोग अपना अपना टब मंगाता है पानी पी लेने के लिए। ये सुविधा क्या बियाडा इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? सिर्फ एक बार भगाना है तो 10 चीज़ निकाल के आपके यहाँ 10 काम हमारा उल्टा पड़ा, उसका कोई नहीं देने वाले हैं आप, कोई सुविधा नहीं। बियाडा के अधिकारी का मनमानी देखें आपकी किस तरह से इन्होंने सुनाया अपने पीड़ा को कि किस तरह से यहाँ पे जो संसाधन सरकार की तरफ से दिया जाना था वो तो दिया गया नहीं, और जो दिया गया वो समय पर नहीं दिया गया। और आज कैटेगरी B-C का हवाला देकर इन सब को रोजगार देकर भी बेरोजगार बनाने का पूरी कोशिश की जा रही है। इसी तरह के खबरें बने रहने के लिए दीपक कुमार पटेल के साथ बिहार न्यूज़ सिटी पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें।